नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आज मैं परसों मेरी दोस्त आई थी मंजू, और मेरे हस्बैंड की मौसी की लड़की भी आई थी। मतलब हस्बैंड की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। इस बीच आप लोगों को मैंने बताया नहीं, थोड़ा मतलब विटामिन्स की और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी इनको। तो फिर अचानक ही से हम लोगों को तो पता नहीं चला। तो फिर इन्होंने मतलब शायद इनकी मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि तबीयत खराब हुई थी मेरी बीच में, मतलब एक दो महीने पहले। बहुत दिन तक रहा था, 15-20 दिन तक मुझे भी वीकनेस रही थी। और मैंने तो रेस्ट किया था, फिर इनसे भी बोला था मैंने रेस्ट करने के लिए, ये भी बता रही थी उन दिनों था तबीयत के लिए, लेकिन इन्होंने माना नहीं कहना और लगातार ही जॉब जाते रहे। और खाने पीना तो खैर ध्यान रखते ही थे हम लोग, लेकिन जैसे दूध वगैरह ये पीने कम पीते हैं, लेकिन मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लापरवाही हम लोग अपनी सेहत के लिए करते हैं, तो फिर जब ज़्यादा ही फिर इनको वीकनेस होने लग गई, तो तब इन्होंने जांच कराया था। तो फिर पता चला कि जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बहुत ही कम हो गया था, 7-8 तक पहुंच गया था। उसके बाद में तो मतलब डॉक्टर कभी कभी 6 भी बता रहे थे। तो फिर हम लोगों को मतलब डॉक्टर को ये फिक्र होने लगी कि एकदम कैसे इतना ज़्यादा घट गया था। तो फिर बाहर गए थे एम्स। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये एम्स गए थे ऋषिकेश। तो फिर मेरे भैया के साथ जिस दिन भैया भिटोला आया था उसी दिन चले गए थे ये। तभी भी ज़्यादा मैंने सेल वेल भी नहीं बनाए थे उस दिन। मेरे भैया भाई लोगों ने बहुत हेल्प की फ्रेंड्स इसमें। छोटे वाले भाई ने मतलब उसकी वजह से तो बहुत हेल्प मिली हमें। उसी ने मतलब गाड़ी की बुकिंग वगैरह और बोला कि सीधे उसी दिन चलने के लिए, क्योंकि हम लोग तो एक दो दिन बाद जाने की सोच रहे थे। तो फिर वो एकदम उसने पता किया डॉक्टर से, तो उसने बोला कि इतना कम एज भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है इंसान के लिए। परेशान हो गई थी मेरी भाभी ने, छोटी वाली भाभी ने, खाना वगैरह रास्ते के लिए पैक करने में। मैं तो बिल्कुल फिर हड़बड़ा भी गई थी, रास्ते के लिए पैकिंग में बहुत हेल्प की थी हेमा ने भी। उसके बाद फिर ऋषिकेश गए थे। तो वहाँ देहरादून में मेरे बड़े भैया की फैमिली रहती है, और तो फिर वहाँ से भी उन लोगों की भी बहुत हेल्प मिली। और मेरी जो बड़ी भाभी है उसकी मौसी की जो लड़की है वो भी उधर ही डॉक्टर हैं, तो उनकी वजह से भी हमें बहुत हेल्प मिली। क्योंकि जो होते हैं अगर कोई पहचान के होते हैं तो उनसे हमें हेल्प मिल जाती है, वहाँ के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे बहुत हेल्प हो जाती है इंसान की। और जैसे मुझे तो लग ही रहा था फ्रेंड्स मन में कहीं ना कहीं कि जैसे ये मतलब अपना सेहत के प्रति बहुत लापरवाह है। हम लोग बोलते रहते हैं, ये हमारी सुनते नहीं है कि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है तो घर में रह जाओ या खाने पीने का एक्स्ट्रा ध्यान रखो। मानते नहीं है, लेकिन फिर भी मन डर गया था मेरा। लेकिन वैसे भगवान की कृपा से बीमारी तो कुछ नहीं निकली इन्हें, लेकिन जो B12 की कमी निकली और हीमोग्लोबिन की कमी, थायराइड, और जो इनका कोलेस्ट्रॉल था वो भी बहुत बड़ा हुआ था, तो वो भी बीमारी हुई। B12 के तो खैर इंजेक्शन लग रहे हैं और 2-3 महीने और लगेंगे। तो फिर छुट्टी ले रखी है इन्होंने, अब थोड़ा 1-1.5 महीने तो लेनी ही पड़ेगी। और साथ में फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि एक एज के बाद हम लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। ये वैसे भी वेजिटेरियन लोगों को डॉक्टर बता रहे थे कि अच्छा खाने के बावजूद भी बहुत बार हो जाते हैं। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है ये, मतलब अंडा मीट कुछ नहीं खाते हैं। जबकि बच्चे तो हमारे मतलब वो भी वेजिटेरियन है लेकिन अंडा खा लेते हैं। और हम लोग तो खैर पहले हमारे मायके में बनता था शादी से पहले, तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत खा लेते थे। लेकिन इन लोगों की फैमिली में पूरी तरीके से वेजिटेरियन ही है, मतलब गांव में ज़्यादातर हमारे वेजिटेरियन ही है। क्योंकि जैसे जहाँ पहाड़ में मंदिरों में चढ़ता है फ्रेंड्स, आप गौर करिएगा उधर फिर भी लोग मांस वगैरह ज़्यादा खाते हैं। और हमारे वहाँ ईस्ट मतलब जो देवता है उनमें नहीं चढ़ता है मतलब बलि, और ज़्यादातर देवताओं में नहीं चढ़ता है। सिर्फ असुर और जो गढ़ादेवल मंदिर जो भूमिया देवता है वहीं चढ़ते हैं मतलब बलि। तो फिर ज़्यादातर लोग मैंने बताया हमारे गांव के वेजिटेरियन ही है। तो फिर तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल जो हम लोग चुकंदर वगैरह ये चीज़ें हम लोगों की गलती भी है कि हम लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कम इस्तेमाल करते थे खाने में। क्योंकि चुकंदर का स्वाद मैं आप लोगों को बता दूँ मुझे पसंद ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा मट्टी मट्टी जैसा लगता था, अजीब सी स्मेल महसूस होती थी। लेकिन अब मुझे वो पसंद भी आने लग गया, क्योंकि उसके फायदे देखे कि जरूरी है अभी चुकंदर, पालक, दूध और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ मैं। एक दिन आप लोगों के साथ आप पूरा डाइट प्लान भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि अगर आप लोग भी
थोड़ा वीकनेस महसूस करते हैं तो लापरवाही मत करिए, अपना चेकअप कराइए, क्योंकि B12 की कमी खासकर जो शाकाहारी हैं वो उनमें हो ही जाती है, और वैसे जो मांसाहारी लोगों में भी हो जाती है, क्योंकि आजकल डॉक्टर बता रहे थे कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें ज़्यादा कुछ मतलब खास प्रोटीन विटामिन होता नहीं है, क्योंकि सारे खाद वगैरह का इस्तेमाल बहुत हो गया है, केमिकल्स इतने हो गए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैं कहती हूँ हमारी तबीयत खराब हुई थी तो फिर मुझे ये भी शक है कि आजकल ऐसे कोरोना भी बता रहे हैं लोग कि कोरोना हो जा रहा है और टीके की वजह से ज़्यादा मतलब उतना नुकसान तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत वीकनेस कर दे रहा है। एक दो लोगों ने मुझसे बोला भी था कि क्या पता कोरोना के इन्फेक्शन भी हो गया होगा, क्योंकि आमा को पहुंचाने दिल्ली गए थे ये। तो फिर ये मुझे जैसे बुखार आया था या पूरे बदन दर्द हुई थी, 15-20 दिन रहा मतलब ये ज़्यादा, और बहुत कमजोरी, तो ये बोले थे मुझे भी हुआ था, लेकिन इन्होंने बताया नहीं और वैसे में इन्होंने ऑफिस जाना जारी रखा। तो फिर आप लोग भी ध्यान दीजिए और अपना प्रॉपर डाइट का वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो मैंने रेसिपीज बनाई आप लोगों के साथ शेयर की, चुकंदर की खास तौर पे मैं आजकल ज़्यादा बना रही हूँ, और मतलब जो मुझे नहीं आती है वो मतलब इंटरनेट में सर्च करके, यूट्यूब में, फेसबुक में देख के भी मैं बना रही हूँ। आप लोगों के साथ मैं रेसिपीज भी शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, हमारे मतलब जब ये मतलब हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी तो मैं इससे पहले हमारे मतलब जो ये ननद आई थी उसकी बहन भी आई थी, मतलब दूसरी वाली मौसी की लड़की इनकी, लेकिन उन उन दिनों फिर मुझे क्योंकि हाँ उन्हीं दिनों आए थे ये ऋषिकेश से चेकअप करवा के, तो फिर मुझे मन नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। मैं ज़्यादा बना रही थी बीच में, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि थोड़ा टेंशन हो जाती है तो मन नहीं करता है। अगल बगल के आमा लोग भी आए, ये लोग तो आप लोगों ने देख ही रखे हैं, तो फिर आमा लोग और जो हमारे पड़ोसी हैं रावल की मम्मी और हमारी नैना की दादी लोग, तो फिर मैंने वीडियो तो नहीं बनाई उन लोगों की, लेकिन उन लोगों से मिल गए। लेकिन मैं सोच रही थी कि जो बनबसा से आए थे उन लोगों की बनाऊं, नहीं बनाए करके फिर मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा, लेकिन बाद में मैं वादा करती हूँ कि कभी जाना होगा तो उन लोगों का घर वगैरह दिखा के भी मैं आप लोगों के साथ मिलवाऊंगी। और फ्रेंड्स, जो मंजू है वो तो मेरी बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड समझ सकते हैं आप, या बेस्ट फ्रेंडों में से ही एक है। उसका वीडियो भी मैं पूरा उसके मतलब एक दिन उसके घर जाऊंगी तो अच्छे से आप लोगों के साथ मुलाकात कराऊंगी, उसका घर भी दिखाऊंगी और पूरा मतलब उसकी फैमिली से मिलाऊंगी। लेकिन अभी वो आई थी, उसकी बेटी आई थी, और वो तो बहुत प्यारी है, उसकी बेटी भी बहुत प्यारी है, और बच्चे तीनों बहुत प्यारे हैं। उसके साथ आप लोगों की मुलाकात कराती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये मेरी दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड मंजू और इसकी बेटी मालिनी, बड़ी वाली, दोनों कितनी प्यारी हैं। मालिनी तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और 3 बच्चे हैं इसके, 2 बेटियाँ एक बेटा, सबसे बड़ी है ये। ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है फ्रेंड्स। जब इसकी शादी नहीं हुई थी तभी से हमारी फ्रेंडशिप, मतलब ITI किया था हम दोनों ने, मेरी लड़की हो गई थी लेकिन बेटा नहीं हुआ था, और उसके बाद तो फिर मेरा बेटा हुआ था, फिर इसकी शादी हुई थी। तो फिर इसने लगातार मतलब मेरे से कांटेक्ट तोड़ा नहीं। उसके बाद से बहुत लोगों के साथ थे उन हमारे बैच में, लेकिन सभी के साथ नहीं रह पाता, 1-2 लोगों के साथ ही है कांटेक्ट। ये तो मैं ही भी जैसे कभी कभी अपने पर्सनल लाइफ में मतलब बिजी हो जाती हूँ, लेकिन इसने हम रेगुलर ही मेरे से मतलब फ़ोन कभी आ जाती है तो फिर, और मैं भी जाती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और फैंसी इतना अच्छा बिनती है ये, मतलब सिलाई कढ़ाई में तो परफेक्ट है, सारी अपने सूट ब्लाउज ये खुद ही सिलती है। इसने होम साइंस से MA करा है, MSc बोलते हैं, और साथ में MSc बोलते हैं वैसे, होम साइंस से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ, और साथ में BPEd भी करा है। लेकिन मतलब हाउस वाइफ है, क्योंकि फैमिली और बच्चों को संभालने में ही मतलब इसने पूरा अपना ध्यान लगाया शादी के बाद। और उसके बाद भी सीखती रहती है, करती रहती है कुछ ना कुछ। बिनाई भी मैं बोली थी, इतना अच्छा करती है इसने, मेरी बहुत सी बनियाने भी, ब्लैक वाली बनियाने भी मतलब जो मैं पहनती रहती हूँ, आप लोगों ने गौर करा होगा, खुद ही ऊन ला के भी, मतलब इतनी अच्छी है ये, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है हम लोगों की। एक दिन मैं इसके घर जाऊंगी तो फ्रेंड से ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए हस्बैंड पहले से तो ठीक है इनकी तबीयत, ये देखिए इनकी मौसी की लड़की, और इसकी जो बड़ी बहन है सावित्री, उससे तो आप मिल चुके हैं,
जो इधर ही रहती है, इनकी मौसी की लड़की, और जानू है इनका नाम। सबसे छोटी वाली बहन भी आई थी इनकी गीतू से मिलाने का मुझे उन दिनों ध्यान ही नहीं रहा फ्रेंड से, थोड़ा दिमाग शून्य जैसा हो जाता है जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो एक्टिव तो रह रही थी मैं सोशल मीडिया में, लेकिन अपना मतलब मनोरंजन के लिए जिस समय अपने हिसाब से मैं वीडियो बना रही थी। अब ज़रूर जब बनबसा जाएंगे तो उन लोगों के घर जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ मुलाकात कराऊंगी। ये बहनें भी 4 बहनें हैं, ये 2 भाई, सभी बहुत अच्छे हैं भाई बहन लोग भी। और ये मेरे ननद के हस्बैंड और मेरी ननद लोग हैं, आप लोगों से मिल ही चुके हैं पहले से बोला है कि मैं एक दिन आप लोगों के साथ पूरा डाइट प्लान, मतलब दिन में हम लोग क्या क्या मतलब यूज़ कर रहे हैं सब बताऊंगी। और अब तो खैर सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं ये, और छुट्टी भी ले रखी है अब इन्होंने, मतलब कम से कम 1-1.5 महीने की तो लेनी पड़ेगी, और जब तबीयत सही नहीं हुई तो और भी ले सकते हैं। तो फिर अब इनका बहुत मतलब रिकवर हो गया है, ये बहुत हद तक सही, वीकनेस महसूस नहीं हो रही है, मतलब सही महसूस कर रहे हैं। तो फिर अब एक बार और फिर सब चीज़ों का चेकअप होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन नहीं हुआ था, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, थायराइड भी बढ़ गया था, और प्लेटलेट्स भी घट गए थे, तभी मुझे थोड़ा कोरोना का भी डाउट हुआ था। लेकिन जैसे ही अभी कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ जाता है, ये हो जाता है, तो तभी भी हीमोग्लोबिन मतलब थोड़ा कम हो जाता है कहते हैं। तो आप लोग भी जरूर, अगर आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है तो जरूर अपना ध्यान रखिएगा। और थोड़ी वीकनेस होती है खासकर एक उम्र के बाद नहीं, बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने तो कहते हैं कि बच्चे तो भविष्य हैं, बच्चों ने तो अपना फ्यूचर ही बनाना होता है, अपना मतलब पढ़ाई में ध्यान करना होता है, कैरियर बनाना होता है, तो बच्चों के सर पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो बच्चों पर खास ध्यान रखना चाहिए। हम लोग बच्चों की तरफ से ही भी कभी कभी बहुत लापरवाही कर लेते हैं, क्योंकि खाते नहीं है आजकल के बच्चे। और मैं बता रही थी जैसे कि आजकल चीज़ों में, खाद्य पदार्थों में खास कुछ है भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार।